आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रीक फिलोसोफर की जिन्होंने दुनिया भर के आइडियोलॉजीज मतलब विचारधाराओं को हिला के रख दिया, जिनकी सोच ने प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे ग्रेट फिलोसोफर्स को इंस्पायर किया और जिनकी मौत एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन बन गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं सोक्रेटिस की। इस वीडियो में हम जानेंगे सोक्रेटिस की जिंदगी, उनके आइडियोलॉजी और उनके क्वेश्चंस पूछने के तरीके ने कैसे बदला दुनिया को देखने का नजरिया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। फिलोसॉफी को माना जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। फिलोसॉफी को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। फिलोसॉफी समझने के लिए आपको डीप थिंकिंग एबिलिटी चाहिए। ऑल वी नो, सोक्रेटिस को माना जाता है पायनियर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। अगर आप भी फिलोसॉफिकल एबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें किए गए डिस्कशन डीप थिंकिंग पर बेस्ड है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूँ, क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोक्रेटिस का जन्म 470 बीसी के आसपास ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ था, जिसे हम उस वक्त के ग्रीस का कल्चरल कैपिटल भी कह सकते हैं। उनके पिता सोफोनिस्कस एक स्टोन मैसन थे और माँ फेनेरेट एक मिडवाइफ मतलब एक ट्रेन नर्स जो वाइफ्स को बच्चा पैदा करने में मदद करती थी। सोक्रेटिस खुद भी कुछ टाइम तक स्टोन मैसन रहे, लेकिन उनकी असली रुचि थी सोचने में, सवाल पूछने में और सच की खोज में। उनकी फिजिकल अपीयरेंस काफी अलग थी, नाक छोटी, आंखों में अजब सी चमक और चेहरा एकदम आम। इस वजह से कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सोक्रेटिस के अंदर एक आग थी, सच जानने की आग। सोक्रेटिस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायलेक्टिकल मेथड, जिसे सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। ये एक तरीका है जिसमें वो लोगों से सवाल पूछते जाते थे, ऐसे सवाल जो उनकी सोच को चैलेंज करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कहता जस्टिस का मतलब है सबको बराबर ट्रीट करना, तो सोक्रेटिस पूछते तो अगर एक दोस्त ने कुछ बुरा किया हो, क्या उससे बराबर ट्रीट करना भी जस्टिस है? इस प्रकार के सवालों के जरिए सोक्रेटिस लोगों के सेल्फ कंट्राडिक्शन को सामने लाते। उनका मानना था आई नो डेट आई नो नथिंग, मतलब जो इंसान ये मानता है कि उससे सब कुछ नहीं पता, वही सच में सीखने के लायक है। इसी सिचुएशन को मैं कहानी से आपको समझाता हूँ, जिसमें गॉड के एग्जिस्टेंस पर भी सोक्रेटिस ने अपने व्यूज समझाए थे। एक बार सोक्रेटिस के दोस्त कैफेरन ने डेल्फी टेंपल जाकर ऑरेकल से पूछा, क्या सोक्रेटिस सबसे वाइस इंसान है? ऑरेकल ने जवाब दिया, हाँ, सोक्रेटिस सबसे वाइस है। ये जवाब सुन के सोक्रेटिस हैरान हो गए। उसने सोचा, मुझसे ज्यादा तो और लोग जानते होंगे। वो इस बात को रॉन्ग प्रूफ करना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने मेथड से शुरू किया लोगों से सवाल पूछना, जैसे पॉलिटिशियंस, पॉइट्स, क्राफ्ट्समैन से। सबका नॉलेज सुपरफिशियल निकला। वो लोग समझते थे कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जब सोक्रेटिस ने उनसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे तो वो कंफ्यूज हो गए। तब सोक्रेटिस ने समझा, मैं ही वाइस हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। अब यही से आती है गॉड वाली बात। सोक्रेटिस ने कहा, अगर भगवान डेल्फिक ऑरेकल ने कहा है कि मैं सबसे वाइस हूँ, तो इसका मतलब ये है ट्रू विजडम का मतलब है अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना। सो इनडायरेक्टली सोक्रेटिस ये सजेस्ट करते हैं कि गॉड सब कुछ जानते हैं और ह्यूमन विजडम लिमिटेड है। हम अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं, लेकिन भगवान उस ज्ञान को भी देखते हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो दोबारा सुने, कहा था ना बहुत ही डीप थिंकिंग है। प्लाटो के द रिपब्लिक बुक के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस कहते थे, डेमोक्रेसी इज लाइक पुटिंग द शिप इन द हैंड्स ऑफ ए क्राउड इंस्टेड ऑफ द ट्रेन नेविगेटर। उनका मतलब था, अगर एक शिप में बहुत सारे लोग हैं तो क्या हम वोटिंग करके मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि शिप कौन चलाएगा, या फिर किसी ट्रेन पायलट को सर्च करेंगे शिप को डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। सेम लॉजिक वो पॉलिटिक्स पे लगाते हैं। हर सिटीजन एजुकेटेड नहीं होता, सब लोग रैशनल डिसीजन लेते हैं। लोग इमोशंस, प्रोपागेंडा या गिफ्ट के बेसिस पर वोट करते हैं। सोक्रेटिस को लगता है कि डेमोक्रेसी में इग्नोरेंट लोग पावर में आ जाते हैं। सोक्रेटिस ने सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया, उनको क्रिटिसिज्म का नतीजा भी भुगतना पड़ा। 399 बीसी में उन पे इल्जाम लगा यूथ को करप्ट करने का और न्यू गॉड्स में बिलीफ प्रमोट करने का। एथेंस के डेमोक्रेटिक जूरी ने उनको डेथ सेंटेंस दिया। 500 लोगों ने वोट किया और मेजोरिटी ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया। सोक्रेटिस ने कहा था, डेमोक्रेसी किल्ड मी। ये उनकी सोच को और पक्का करता है कि मेजोरिटी रूल डजंट गारंटी जस्टिस और ट्रुथ। सोक्रेटिस फिलोसोफर्स किंग के सपोर्टर थे, जहां रूलर वाइस हो, जस्ट और लॉजिकली ट्रेंड हो। उनके स्टूडेंट प्लाटो ने भी द रिपब्लिक बुक में लिखा कि अंटिल फिलोसोफर्स बिकम किंग्स और किंग्स बिकम फिलोसोफर्स, सिटीज विल नेवर रेस्ट फ्रॉम इविल्स। सोक्रेटिस का डेमोक्रेसी पे डाउट था, क्योंकि वो क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखते थे। 399 BC में एथेनियन जूरी ने सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दिया बाय हेमलॉक पॉइजन ड्रिंक। इट इज ए हाईली पॉइजनस फ्लावरिंग प्लांट। अगर सोक्रेटिस चाहते तो वो सिंपल सा काम कर सकते थे, मैं माफी मांगता हूँ, दोबारा नहीं होगा। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा नो। कोर्ट रूम के डिस्कशंस को ग्रेट फिलोसोफर एंड सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लाटो ने उनके लिखे गए एपोलॉजी बुक में काफी डिटेल्स में इस इवेंट को शेयर किया है।
सबसे पहले ये क्लियर कर दे, एपोलॉजी का मतलब यहाँ माफी नहीं बल्कि डिफेंस है। ये प्लेटो की लिखी हुई स्पीच है जिसमें सोक्रेटिस अपने एक्शंस का रीजन बताते हैं। सोक्रेटिस ने कोर्टरूम में कहा, मैं सिर्फ सच की तलाश कर रहा था, अगर इसके लिए मुझे सजा मिलती है तो मैं रेडी हूँ। उसने कहा, अगर मैं यूथ को करप्ट कर रहा हूँ तो लोगों को बताओ कैसे, कौन सा एविडेंस है। सोक्रेटिस ने लॉजिक और रीजन का यूज किया, इमोशनल एपोलॉजी का नहीं। अब सवाल है, उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? सोक्रेटिस ने माफी नहीं मांगी क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे। उन्होंने कहा था, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं झूठी माफी क्यों दूं? उनके लिए सच सबसे बड़ा वैल्यू था। उन्होंने कहा था, मैं अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जा सकता सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपना ज्ञान यूज नहीं करते थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें प्लीज करने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूँ, जैसे एक गधे को जगाने के लिए मक्खी चुभोती है। उन्होंने डेमोक्रेसी को भी चैलेंज किया और लोगों के ब्लाइंड बिलीव्स को भी। जब उनके पास भाग जाने का भी मौका था, उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो अपने ही सिद्धांत से मुकर गए तो उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। अपने आखिरी मोमेंट में भी सोक्रेटिस ने कहा, डेथ से डरना मूर्खता है, शायद मौत एक पीसफुल नींद हो या एक नई जर्नी। और अपनी मौत से पहले उन्होंने कहा, एक गुड मैन कैन नॉट बी हर्म नीदर इन लाइफ नॉर इन डेथ। मतलब अगर तुम सही हो तो दुनिया कुछ भी कर ले, तुम्हारा असली नुकसान नहीं कर सकता। सोक्रेटिस ने हमें ये सिखाया, सच के लिए खड़े रहो चाहे दुनिया तुमसे नफरत करे। कभी भी झूठ बोलकर जिंदा रहना सच कहकर मरने से बेहतर नहीं। प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, स्पेशली जब तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़नी पड़ती हो। सोक्रेटिस की माफी से इनकार एक लेसन है, जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, सही तरीके से जीने का नाम है। सोक्रेटिस ने कोई लिखित ग्रंथ नहीं छोड़ा, उनके विचार हमें प्लेटो एंड ज़ेनोफोन के राइटिंग्स के जरिए मिलते हैं। लेट्स लुक एट उनके कुछ कोर फिलोसॉफिकल थॉट्स। पहला है, नॉलेज इज इक्वल टू वर्च्यू। सोक्रेटिस का मानना था कि अगर कोई सच में जानता है कि क्या सही है तो वो गलत नहीं करेगा, ज्ञान होना ही नीति है। दूसरा है, नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। ये उनका सबसे पॉपुलर मैगजीन था। अपने आप को समझो तभी तुम दुनिया को समझ सकते हो। सेल्फ एग्जामिनेशन ही सोक्रेटिस के लिए जिंदगी का असली मकसद था। तीसरा है, सोक्रेटिक इग्नोरेंस। सोक्रेटिस कहते थे, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये उनका हम्बलनेस नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी थी। उनका मानना था कि रियल विजडम तभी आता है जब हम अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। चौथा है, सोल ओवर बॉडी। उनके लिए आत्मा या सेल्फ शारीरिक सुखों से ऊपर था। उन्होंने कहा, केयर ऑफ द सोल इज द हाईएस्ट ड्यूटी। सोक्रेटिस की आइडियोलॉजी ने पूरे वेस्टर्न फिलोसॉफी का फाउंडेशन रखा। उनके स्टूडेंट प्लेटो ने रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रीटो जैसे डायलॉग्स लिखे जिसमें सोक्रेटिस का कैरेक्टर सेंट्रल था। प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल बना जिसका इम्पैक्ट मॉडर्न साइंस और लॉजिक तक पहुंचा। आज भी सोक्रेटिक मेथड हर जगह यूज होता है, कोर्ट रूम, एजुकेशन, इवन काउंसलिंग में। सोक्रेटिस ने एक आइडिया दिया, सवाल पूछना बुराई नहीं है, बिना सोचे मानना बुराई है। मतलब आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट बैड, बिलीविंग विदाउट थिंकिंग इज बैड। तो दोस्तों, सोक्रेटिस सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं, एक सोच थे। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान का सफर सवालों से होता है, जवाबों से नहीं। आज भी जब भी हम किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जब हम सोचने पर मजबूर होते हैं, वहां कहीं ना कहीं सोक्रेटिस जिंदा है। अगर आपको ऐसे ही वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में जानना है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट में हम उनके स्टूडेंट प्लेटो के लाइफ पर डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।